हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं हूँ आपका होस्ट होतीश डीजे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज मोर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बापू चाट के बारे में। देखिए, बापू चाट वैसा कुछ मतलब अ, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। उसमें क्या है, हम ये जानेंगे कि हम अगर ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, एक चार्ट में लगाया हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हूँ। बैंक निफ्टी और निफ्टी जो भी है, मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे लगाया हूँ। उसमें क्या है, आप कैसे इस चार्ट को पहले स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस पे चार्ट को रीड कर सकते हैं कैसे। आपको कौन सा चीज इनिशियली आपको चाहिए इस चार्ट में सेट करने के लिए, ठीक है। कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सा इंडिकेटर, ठीक है। ये दो चीजें आप होगा तो आप तो ट्रेड ले पाओगे ना। कैसे आप जानोगे ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले तो आप कंसीडर करेंगे चार्ट के। पहले हम चार्ट खोल देते हैं। ऐसे देखिए, पहले आपको क्या करना है, चार्ट को ओपन कर लेना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया, उसको रिमूव कर देता हूँ। आपको डे चार्ट में जाना है, ठीक है। डे चार्ट में चले गए। आपको दो चीज इसमें जानना है। आपको ऐसा नहीं कि आप हमेशा देखिए, अगर आप ज्यादा चीज लगाओगे ना, आप एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा देता हूँ, ठीक है। ये लगा दिया। इफ्यूम को लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें आरएसआई भी लगा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपको मतलब आप चार्ट पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे अगर ज्यादा चीज आप करोगे तो आप चार्ट को पढ़ नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको ये करना है, पहले डे चार्ट में जाए। पहले मैं ये सारा इंडिकेटर इसमें से रिमूव कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारा इंडिकेटर रिमूव कर दिया। मैं चला गया अभी डे चार्ट में। ये देखिए, डे चार्ट में आ गया, ठीक है। पहला दो चीज आपको कंसीडर करना है, एक है ट्रेंड लाइन, दूसरा है आरएसआई, ठीक है। और तीसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको फाइंड आउट करके प्लेन चार्ट, चार्ट ऐसे आपको प्लेन होना चाहिए, ठीक है। पहले सपोज कीजिए ये है गया आपका ट्रेंड लाइन। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो बार है, यहाँ से मैं लिया हूँ, ये देख लीजिए। ट्रेडिंग व्यू में यूज कर रहा हूँ, यहाँ से लेना है आपको। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेना है आपको। ये देखिए, लास्ट डे का जो हाई एंड लो है उसको कंसीडर कर लेना है। ऐसे आप ट्रेंड लाइन लगा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सेकंड है कौन सा इंडिकेटर। आप देखिए, इंडिकेटर बहुत सारा है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ आरएसआई। आरएसआई क्या है, आपका स्ट्रेंथ बताएगा। उसमें चार्ट के ऊपर वो कुछ भी मतलब ड्रॉ नहीं होने देगा, ठीक है ना। चार्ट के ऊपर कुछ भी ड्रॉ नहीं होने देगा, आपको बता देगा कि हाँ, मार्केट में डाउन ट्रेंड का स्ट्रेंथ है, अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ है, या साइडवेज का स्ट्रेंथ है। तो चलिए, मैं आरएसआई यहाँ पे लगा देता हूँ। ये जो दो चीज है, ये बाप ऑफ चार्ट से, ठीक है। बाप ऑफ चार्ट ये दो चीजों को बोलते हैं। अगर आप एक इनिशियल ट्रेडर है तो ये चीज फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आप ट्रेड को देख सकोगे कि कहाँ जा रहा है। और दूसरा एक चीज, आपको कौन सा टाइम फ्रेम पे काम करना है। देखिए, डे टाइम फ्रेम क्या, डे टाइम फ्रेम जो है उसमें क्या है, एनालाइज होता है कि मार्केट कहाँ पे था लास्ट डे, कहाँ तक हाई गया और कहाँ तक जैसे हाई गया और कहाँ तक लो गया। ये एनालाइज करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ट्रेड लेना है। देखिए, दो टाइप का ट्रेड लेते हैं। एक स्कैल्पर्स होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, दूसरे होते हैं थोड़ा लॉन्ग होल्ड करने वाले। तो लॉन्ग होल्ड करने वाले जो है वो 15 मिनट्स का यूज कर सकते हैं, और स्कैल्पर जो है वो 5 मिनट्स का यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल दिया ना। और आप देखिए, यहाँ पे मैंने आरएसआई भी लगा दिया है। यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स का क्या, ये पूरा ऊपर यहाँ तक, ठीक है। आरएसआई यहाँ पे क्या बता रहा है आपका, देखिए ऊपर 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 चला गया, देख रहे हैं ना। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट का ये मतलब निचोड़ है। तब आप देखिए नीचे आया मार्केट, देखिए यहाँ पे मार्केट खुला, ऊपर गया, ये लिया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया। ये देखिए, आरएसआई के एसएमए के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारा चीज।
ये वीडियोस में आप देख सकते हैं कैसे ट्रेडिंग यूज करना है, कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, कैसे क्या ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ये सब चीज मैं दे दूंगा, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको बताएगा कि ट्रेड आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ यहाँ पे आया, ये रेजिस्टर से रेजिस्टर को रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर आपको सबसे बेस्ट इंडिकेटर्स है जो कि आपको हेल्प करेंगे मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। देखिए 5 मिनट्स के चार्ट में भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ थोड़ा। ये देखिए 5 मिनट में भी देखिए स्कैल्पर्स के लिए कैसा है। अगर ये स्कैल्पिंग का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वो भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये गया रिट्रेसमेंट लिया, सपोर्ट को कंफर्म किया, ऊपर गया, देखिए ऊपर चला आया, फिर नीचे आया, देखिए नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे आरएसआई कंसीडर करेंगे तो एसएमए के ऊपर है, ऊपर चला गया। यहाँ पे एसएमए के नीचे है तो नीचे आ गया। तो ये होता है, ये दोनों इंडिकेटर्स का, ये इंडिकेटर्स नहीं है, ये तो स्ट्रैटेजी है। जो ये आरएसआई बोलते हैं इंडिकेटर, ये एक ट्रेंड लाइन जो है एक स्ट्रैटेजी में लेते हैं हम। ठीक है, ट्रेंड का है वो पता करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज मार्कअप चार्ट का निचोड़। ये इसको इसीलिए बोलते हैं कि आपको पूरा क्लियर पिक्चर देगा जब आप ट्रेड करने जाओगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? तो आप मेरे वीडियो में प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में एक पते की बात, ऑप्शन में पैसा बचाओगे तो पैसा कमाओगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बार मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में हम मिलते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।